हरे कृष्णा दोस्तों, पिछले वीडियो में भक्ति में रिच कैसे बने इस पर हमने एक तरीके के बारे में जानकार लिया था। इस वीडियो में दूसरा तरीके के बारे में जानकार लेंगे। अपना ही एक इंसिडेंट बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन बागलकोट, अभी मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। जब मैं बागलकोट में था तब मैं शाम को यहाँ मतलब रात को 9 बजे के बाद अपने भाई को और अपने माता जी को भगवत गीता एक्सप्लेन करता था। और आई वाज नो आइस, मुझे पता नहीं था कैसे एक्सप्लेन करना, कैसे एक्चुअली मुझे जानता भी नहीं था इसको परफेक्टली। 1-2 बार ही मैंने पढ़ा था, जिसकी वजह से मैं इतना बुरा लेक्चर देता था कि उन दोनों को अच्छी तरीके से नींद आती थी। और नींद आने के बाद में मैं इतना अच्छा लेक्चर देता कि उनको गहरी नींद आता था, जिसकी वजह से ग्रेजुअली एक्सप्लेन करते करते मैं इतना फ्लुएंट हो गया श्लोक बोलने में और अर्थ समझाने में। खुद भगवान श्री कृष्ण ने सपने में बोला कि भाई साहब अब आपको यूट्यूब पे लेक्चर देना है, और आपने काफ़ी अच्छा प्यार भी दिया। और जब मैंने भगवत गीता एक्सप्लेन करना शुरू किया था तो तभी मेरे 200 सब्सक्राइबर थे, और एक्सप्लेन करने के शुरू करने के बाद मेरे हो गए 3000 सब्सक्राइबर्स। तो भगवत गीता एक्सप्लेन करना मेरी जिंदगी में एक बिग चेंज लेके आया था। मैं ये इंसिडेंट सुना क्यों रहा हूँ? यही तो तरीका है प्रीचिंग। जितना आप हरि भक्ति के बारे में लोगों को बताएंगे, जितना आप हरि भक्ति के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही आपको श्री कृष्ण जी की मर्सी मिलेगी, उतना ही आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप रिच बनेंगे भक्ति में। क्योंकि प्रीचिंग करने के वक्त जो सुन रहा है उसका उद्धार कब होगा वो तो श्री कृष्ण जी के हाथ में है। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रीचिंग कर रहा है उसका उसी समय उद्धार हो रहा होता है। प्रीचिंग एक बेस्ट और फास्टेस्ट तरीका है भक्ति में रिच बनने का। क्योंकि भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप इस अमर संवाद को श्री कृष्ण जी के भक्तों में बांटोगे तो उससे बड़ा प्रिय भक्त दूसरा कोई नहीं होगा भगवान श्री कृष्ण जी का। ये श्लोक है, पढ़ लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी की इंस्टेंट और जबरदस्त मर्जी चाहिए तो आपको भगवत गीता को एक्सप्लेन करना शुरू करना होगा अपने मित्र और परिवार वालों को। भक्ति का प्रसार करने से हम भक्ति में तो रिच बन ही जाते हैं, उसके साथ साथ हम भक्ति को प्रिजर्व भी कर पाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय प्रोपगेशन। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, व्हाट इज एक्चुअल वायलेंस। वायलेंस का मतलब हम समझते हैं कि एक व्यक्ति को हिंसा करना, उस व्यक्ति को मार डालना ना। ये जो कलयुग के लोग हैं ये मंद बुद्धि होते हैं, इनका जो भाग्य है वो भी मंद ही रहता है, जिसकी वजह से नास्तिक भी रहते हैं। और ये 3 काम करने की वजह से कलयुग के लोग बैग पैक कर रहे होते हैं एवरीडे नरक को जाने के लिए, जहां पर वो अति कष्ट सहन करेंगे, उसके बाद 84 लाख योनियों में भटकेंगे। ये है वायलेंस। अगर आप भक्ति का प्रचार नहीं करते हैं तो, अगर आप भक्ति का प्रचार नहीं करोगे, दे विल रिमेन मंद बुद्धि, दे विल रिमेन नास्तिक। अगर वो नास्तिक और मंद बुद्धि रहे, नरक उनको पक्का मिलेगा, और नरक मिलने की वजह से वो 84 लाख योनियों में भटकेंगे। अगर आप श्री कृष्ण जी की भक्ति को नहीं बांटेंगे तो, अगर आप बांटते हैं तो वो भी भक्ति में आएंगे और वो नरक को नहीं जाएंगे। तो वायलेंस से भी बचने के लिए हमें भक्ति को बांटना है। और भक्ति को बांटने का सबसे बढ़िया टूल क्या है? ये जो मोबाइल जो जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, इस मोबाइल को उठाइए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, नोट्स बनाइए, स्क्रिप्ट रेडी करिए, वीडियोस बनाइए मेरे तरह, और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा को पाइए। ऐसी और बहुत सारे तरीके हैं, लाते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं बागलकोट में था, अब मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। जब मैं बागलकोट में था तब मैं रात को अपने माँ को और मेरे बेटे मतलब मेरे बेटे क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ग्रेजुअली आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ्स मेरा लेक्चर का जो पावर था वो इम्प्रूव होना शुरू कर दिया। अब वो सोते नहीं है, इवन अब इतना फ्लुएंट हो चुका है श्लोक बोलना, उसकी कोई हद नहीं है। कि खुद श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, जो इस अमर संवाद को अपने भक्तों में बांटता है, अपने मतलब oh, no! प्रीचिंग सबसे फास्टेस्ट और बेस्ट तरीका है रिच बनने का भक्ति में। क्योंकि भगवत गीता में खुद श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस अमर संवाद को अपने भक्तों को मतलब श्री कृष्ण जी के भक्तों को बांटता है, अपने भक्तों को क्यों बोल रहा है